12 चीनी नाविक जो अपने वतन से हजारों मील दूर थे, उनके लिए समंदर कब्रिस्तान बनने वाला था। चीन की सरकार दूर थी, चीन की सेना पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन तभी भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाजों को संदेश मिलता है। हमारे कमांडो ये नहीं देखते हैं कि ये किस देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि ये इंसान है। मौत के तांडव के बीच धधकती आग और ऊंची लहरों से टकराते हुए भारतीय वर्दी ने उन 12 चीनियों को एक एक करके मौत के मुंह से निकाल लिया। उनके और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। वो देखने वाली बात। India military rescued 12 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that both the Chinese and the India armed forces have made outstanding cooperations and great sacrifices in UN peace. समुद्र पर भी लड़ी जाती है, और जो देश इंडो पैसिफिक को समझ गया, वो कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को शेप करेगा। और उसको देखते हुए उन्होंने सोचा, यार ठीक है, ये जो है ना, ये we have to be, we have to look things from this way. Let's accept, एक्सेप्ट कर लें इनको। अगर हमने एक्सेप्ट ना किया तो सारी बात है में प्रॉब्लम हो गई। सो वो बेसिकली उनके किरदार। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। चीन के युवान जो है मंत्री ने जो है वो भारतीय सेना की बहुत ही बड़ी तारीफ की है, जिसको देख करके पाकिस्तानी की मीडिया हैरान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के एक वायुसेना में फंसे लोगों को जो है भारतीय सेना ने बचाई थी, क्योंकि उसमें आग लग गया था। 11 चीनी जो है नागरिकों को बचाने के लिए जो है इंडियन आर्मी ने उस समय मदद की थी। उस बात को लेकर के उन्होंने जो है अब एक चीन में या आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के सेना जो है, आर्मी जो है, बहुत ही बहादुर है। हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। जिस समय हमारे लोग फंसे हुए थे चालक के अंदर, तभी जो है इंडियन आर्मी ने उनकी मदद की थी। उसका ये मदद जो है हम ज़िंदगी भर एहसान मानते हैं। और उधर चीन जो है वो पाकिस्तान पर दबाव बना दिया है पैसे के लिए। उनको पैसा चाहिए और पाकिस्तान सोचता है कि हमसे पैसा ना मांगे तो अच्छा है। आज जब चीन की सेना भारत का शुक्रिया अदा कर रही थी, दरअसल वो उन 12 परिवारों की दुआओं को शब्द दे रही थी, जिनके चिराग भारत ने बुझने नहीं। उनके और हमारे बीच में डिफरेंसेस थे, हमारे बीच में फोर्स मोबिलाइज करी गई थी, हमारी फोर्सेस का क्लैश भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये एक मिसाल दी जा सकती है, इन सब के होने के बावजूद गोली एक नहीं चली। वो देखने वाली बात। गोली नहीं चली। ये तो इसमें कहीं आप बोल देंगे, जैसा आपके यहाँ पर हमेशा बोला जाता है, सर जैसे ही पाकिस्तान का ऐसा होता है तो आप लोग गोलियां चला देते हो, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है, होता भी है सर। नहीं तो, लेकिन ऐसा होता भी है कि चाइना हम पर गोली नहीं चलाता। इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बात आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाइना ने आज तक नहीं कहा कि उसका नंबर 1 एनिमी मैं है, इंडिया है। उसने आज तक कभी नहीं कहा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे इंडिया के अगेंस्ट है। उसने ये भी कभी नहीं कहा, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा वेपन सिस्टम जो है वो न्यूक्लियर है। उसने कभी नहीं कहा या दिखाया कि जिस तरीके से उसके जहाज ताइवान के ऊपर से फ्लाई करके जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, यूएस उसको मना करता है, बोलता है लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसने इंडिया के साथ नहीं किया। इवन इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं जब वहां होता था, चाहे बीच में रिपोर्ट कुछ भी आती रहे, हमने कभी अपने ऊपर से चाइनीज जहाज जाते नहीं। मैं मानता हूं हमने ऐसे दूर देखा सामने कि हमारे दुमला का जो बॉर्डर है उसके उस पार, अब वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि 1-2 किलोमीटर, लेकिन वो एक्चुअली 1-2 किलोमीटर नहीं होता है, वो 10 किलोमीटर दूर अपनी साइड है।
बिल्कुल। और वो जाते हैं। लेकिन और मेरे भी मैं जब बुमला में बैठता हूँ, बुमला इज एक्चुअली द बाउंड्री पिलर बिटवीन देम एंड अस इन अरुणाचल। और जब मेरे जहाज भी जाते हैं तो मुझे कभी ऐसे नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भी अपने जहाजों को ऐसे मुड़कर पीछे देखना पड़ता है कि मेरे जहाज भी पीछे से होकर जा रहे हैं। दैट मीन्स एक दूसरे की जो एलएसी की, बाउंड्री की, एयर स्पेस की कोई भी मर्यादा, ना वो मेरी ब्रेक करता है ना मैं उसकी ब्रेक। इसलिए मैं ये आपको प्रूव कर रहा हूं कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं इस मामले में कि भाई 500 आ गए तो कल सुबह अटैक हो जाएगा। अब ठीक है, नहीं सर, पाकिस्तानी दुश्मन ऐसा बोल सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कि अटैक हो जाएगा, लेकिन बहरहाल चाइना थोड़ा और मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है। सर हम लोग पहले जब छोटे थे तो सुना करते थे कि चाइना जो है वो टक्कर दे सकता है अमेरिका को सुपर पावर होने में। एक मिनट, मैं आज आपको पहली बार टोक रहा हूं और रोक रहा हूं। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया बड़ी कब हुई। आपने कहा जब हम छोटे थे। सर I can't find it. अब आपको या तो अपने साथ में अपने छोटे का फोटोग्राफ रखना पड़ेगा। I don't know. This is what everybody asks me. People have asked me this question many a times कि भाई वो आप उस बच्ची को इतना एनकरेज करते हो। मैंने कहा भाई है आफ्टर ऑल किसी भी देश का कोई भी बच्चा, बट आज आपने अपने आप को कहा जब हम छोटे थे, तो मुझे थोड़ा सा सर अब तो हमारे पास वाली जनरेशन भी काफी बड़ी हो गई, तो कहना पड़ रहा है मजबूरी में। इंडो पैसिफिक तो दूर की बात है, कम से कम इंडियन ओशन रीजन में हम यहाँ हमारी जो वर्चस्व है, हमारी जो पकड़ है, इसको खोना नहीं चाहते। ताकि आगे पैसिफिक में क्या होगा वो अमेरिका देखे। इसीलिए हम पहले हमारी इलाका, हमारी इंडियन ओशन रीजन में जो प्लेयर्स हैं, यहाँ जितने भी देश हैं, उनके साथ हम रिश्ता कैसे रखना है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कैसे चौधरी बनेंगे, जहाँ ठेकेदार बनेंगे, यहाँ की जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चाइना जैसा हम चौधरी नहीं बनना चाहते हैं, वो सबको डरा धमका के कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम सबके साथ मिलके फिर एक कोऑपरेटिव तरीके से हम यहाँ हमारी वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। यह हमारी अप्रोच अलग है, चाइना का अप्रोच अलग है, अमेरिका का भी वही है। सबको धमका के वो लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, वो हम नहीं करते। फिर भी हमारी रीच, यहाँ हमारी पहुंच जो है वो तगड़ा बनते जा रहा है हर दिन। अब देखिए डुकॉम पोर्ट जो ओमान में है, वो भारत वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। फिर जब असीसी आया था यहाँ रिपब्लिक डे परेड में, तब सुएज कैनाल के बगल में एक SEZ दे दिया हमें। जिबौटी में चाइना तो बैठी है, मगर वो भी वो इलाका हमें दे दिया गया। फिर मोदी जी सीशल्स गए थे, सीशल्स भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। फिर अब देखिए यहाँ मॉरिशस में एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसमें एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है, अगलीगा पोर्ट है, अगलीगा एयरपोर्ट है, वो हमारी कंट्रोल में है। वहां से हमारी सबमरीन हंटर्स, सबमरीन्स को ढूंढने वाली हमारी जो बोइंग PI-8 जो एयरक्राफ्ट है, वो घूमते रहते हैं पूरे इंडियन ओशन में, वो वहां तैनात है। फिर मालदीव्स में पहला मोइजो हमें निकाल के फेंक दिया था इंडिया आउट चलते हुए, अब फिर दोबारा दाखिल हो गया उधर हम। फिर चाइना श्रीलंका को कब्जा करके बैठा था, चाहे वो हम्बनतोटा हो या कोलंबो पोर्ट हो, पूरा चाइना को हवाला कर दिया था, हमने फिर वहां एंट्री मारी है। हाँ, हम्बनतोटा आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन के लोगों की मदद की था भारत ने, चीन भी इसकी शुक्रिया अदा करके जो है बातों को जो है पूरी दुनिया में बता दिया है कि भारत के नागरिक कितने, भारत की आर्मी जो है कितनी पावरफुल और बहादुर है। ठीक है, नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के नागरिक नहीं बल्कि आर्मी जो है वो चारों तरफ फेमस हो चुकी है। भारत की आर्मी, अभी नेवी आर्मी जो है समुद्र के अंदर समुद्र लुटेरों से जहाज़ों को छुड़ाती है। कई भी कंट्री के जो लोग रहते हैं, फंसे रहते हैं समुद्र में, उनको समुद्री लुटेरों से बचाता है। ये नहीं देखते हैं कि ये किस कंट्री का शिप जा रहा है, किस कंट्री के लोग हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सुरक्षा सबकी करते रहते हैं। अभी किसी देश में चक्रवात आ जाए, जन सैलाब आ जाए, तभी भारत के जो है वो मार्कोस ज़रूर दौड़ के जाएंगे मदद करने के लिए। ये मदद करने में भारत का जो है नंबर 1 में नाम आता है दोस्तों।
चाहे वो किसी भी